हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा हम कर रहे हैं कक्षा 7 की कार्य पुस्तिका। ये देख लीजिए आप, गणित कक्षा 7, ठीक है। और पहले 5 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ और आज हम करेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नया लेक्चर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए बेटा, हम करने जा रहे हैं त्रिभुज और उसके गुण के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों को पहचानो। यदि त्रिभुज है तो उसके नीचे सही का निशान लगाओ। भाई त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो ये देखो 1, 2 और 3, तो इसके नीचे मैंने टिक लगा दिया, ये त्रिभुज है। 1, 2, 3 ये भी त्रिभुज है। अब ये देखने में तो त्रिभुज लग रहा है लेकिन ये बंद नहीं है। देखो ये चलता जा रहा है, कितनी भुजाएं हो गई हैं इसकी, और ये यहाँ जाकर खुला ही है, तो ये त्रिभुज नहीं है। इसको देखो 1, 2, 3 और 1, 4 भुजाएं हैं, तो ये भी त्रिभुज नहीं है। तो उसके नीचे भी मैंने सही का निशान नहीं लगाया है। आपका मन करे तो आप इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा सकते हो। बाकी बुक वाले ने यही कहा है कि जो जो त्रिभुज हैं उन्हीं के नीचे आपने सही का निशान लगाना है। आगे देखें, 5वां भाग देखो बेटा, 5वां भाग भी आपका त्रिभुज नहीं है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है त्रिभुज है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है त्रिभुज है, और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है त्रिभुज है। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। इनमें से जो त्रिभुज नहीं है उनके क्रमांक नीचे लिखो। तो कौन कौन से नहीं है भाई? तीसरा, चौथा, 5वां। तो तीसरा, चौथा और 5वां क्रमांक मैंने यहाँ लिख दिया है। और कारण भी बताओ कि वे त्रिभुज क्यों नहीं है। तो यह लिख दिया, यह है तीसरी आकृति। देख लो भाई, बार बार मैं कह रही हूँ, यह 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति नहीं है, यह खुला वक्र है। खुला हुआ है, ऊपर से आसमान में जा रहा है। ये देख लो, कितना ही घुमाए जाओ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। चौथा है, चौथा में कितनी भुजाएं हैं? यह चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4। और यह पंचभुज है 5वें नंबर वाला, क्या कि यह बंद वक्र है जिसकी 5 भुजाएं हैं, अतः यह पंचभुज है। तो इन सब के कारण मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप इसमें से देखकर अपनी वर्कबुक में भर लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या है प्रश्न संख्या 2? देखिए, नीचे त्रिभुज के नाम दिए गए हैं, इनके लिए एक कच्चा चित्र बनाओ। कच्चा मीन्स रफ, यानी कि आपको फूटा की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं। फूटा बेशक ले सकते हो, नहीं तो प्रकार की और पेन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बस ऐसे एक त्रिभुज बनाना है। सभी शीर्षों पर नाम लिखो और सामने पूछे गए कोणों के नाम भी लिखो। बड़े ध्यान से समझना है, ये चित्र आपकी बुक में नहीं है। आप अपनी वर्क बुक उठाओगे तो यहाँ खाली दिखेगा। ये तो मैंने ब्लैक पेन से बनाया हुआ है। इन्होंने कहा त्रिभुज ABC, तो ये देखो मैंने ऐसे त्रिभुज बना दिया ABC। अब ये कहता है भुजा BC के सम्मुख कोण, ये हो गई भुजा BC, और इसके सामने ये बिल्कुल ये वाला कोण है, तो इसका नाम बताना है। तो देखो बेटा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। ये कोण A पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। किन भुजाओं से बन रहा है? AB से और AC से। तो जब ये A पॉइंट पे बन रहा है तो इसका जो A नाम है वो तो बीच में ही आएगा। अब आप इसको BAC, देखो ये मैंने लिख रखा, ये भी कह सकते हो। और आप यहाँ से शुरू करो तो इसको आप CAB, इसको आप कोण CAB भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों ही सही हैं लेकिन A को बीच में आना है। क्लियर? दूसरा त्रिभुज हमने बनाया, त्रिभुज PQR, ये बना दिया। अब ये कहता है भुजा QR के सम्मुख कोण, तो ये तो QR हो गई। QR के सम्मुख ये वाला कोण हो गया P, तो खाली P नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे QPR या RPQ। क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में, समय लगते ही मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। त्रिभुज LMN,
एक और त्रिभुज बना दिया LMN, ये मैंने बनाया है, तो आपने भी अपना ऐसे करके त्रिभुज कोई भी अपनी वर्कबुक में बना लेना है। ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना है, तो थोड़ा सा फुटे की मदद ले लेना इस तरीके से। अब ये कहता है LN के सम्मुख कोण, तो ये तो LN है, LN के सम्मुख जो कोण है वो M बिंदु पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा LMN, LMN। क्लियर है? चलें आगे। अब ये आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, पढ़ लेते हैं क्या क्रियाकलाप है। नीचे विभिन्न मापों के कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं एवं सम्मुख कोणों को माप कर सारणी में भरो और निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये केवल ये 2 त्रिभुज नहीं है, जब हम अगले पृष्ठ पर जाएंगे तो देखो 2 ये हैं और 2 ये, यानी कि कुल 6 त्रिभुज आपको दिए गए हैं और इन 6 त्रिभुजों के माप आपको फुटे से और भुजाओं को तो फुटे से नापना है और कोणों को डी की सहायता से, चांदे की सहायता से नापना है। तो एक आकृति को नापकर मैं आपको दिखा दूंगी। पहले हम देखते हैं इसने पूछा क्या है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पर जाते हैं। चित्र संख्या 1, त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC, भुजा की माप AB, ये तो देखो इसने खुद भर रखा है, ये तो बुक वाले ने खुद ही भर दिया, तो पहला भाग तो हमने करना नहीं है भाई। AB 3.2 सेंटीमीटर, BC 6, CA 5.5, कोण C 32, कोण A 98, कोण B 50। ये ध्यान रखना इन तीनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। भुजाओं को लंबाई के घटते क्रम में लिखने पर, यानी पहले सबसे बड़ी भुजा तो BC है, लिख दी इसने, 6 सेंटीमीटर है, उससे छोटी है 5.5 सेंटीमीटर CA, वो लिख दी यहाँ पर। फिर सबसे छोटी है 3.2 AB, वो लिख दी। कोणों को उनके माप के आधार पर आना था, घटते क्रम में लिखना, यानी सबसे बड़ा कोण सबसे पहले, तो सबसे बड़ा कोण है A 98 डिग्री, B 50 डिग्री, C 32 डिग्री। तो ये हमें करना है हर सवाल में। तो दूसरा है त्रिभुज PQR, जिसकी भुजाओं को नापकर मैंने लिखा है। तो आप कैसे करेंगे, ये आप अपने सामने चित्र को रखेंगे, ये फूटा होगा आपका, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखा सकूँ। ये देखो, ये देखो, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये मैंने यहाँ पर फूटा रखा P पॉइंट पर, और ये आप देख सकते हो कि एक कोने से बिल्कुल दूसरे कोने के एंड तक लेना है, ये डॉट है, और बेटा जी ये वाला डॉट है। तो ये कितना हो गया, ये हमारा 4.56, और ये हमारा हो जाता है 4.6, और बल्कि थोड़ा इधर करें तो 4.7 सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है। ठीक है, 4.7 में तो थोड़ी सी दिक्कत है, हम यहाँ से लेते हैं। देखो ये 7 थोड़ा आगे ही चला जाता है, बहुत ध्यान से देखोगे तो मैंने काफ़ी बड़ा करके कोशिश किया आपको दिखाने की। तो ये आपका 4.6 है, तो ये भुजा आपकी कितनी आ रही है, 4.6 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा है, PR। कौन सी भुजा है, PR। और इसको मैंने पीछे थोड़ा बड़ा ही रखा है, अभी मैंने स्क्रीन को आप देख लें, PR दिख रहा है ना आपको, 4.6 सेंटीमीटर लिखा है। अब मैं लेती हूँ PQ और QR, ये पूरा भाग मैं आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ। PQ, तो ये मैंने यहाँ रखा, ये है 3.7, देख लीजिए, ठीक है। और QR को जब आप देखोगे तो ये भी आपकी कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर के आसपास। 7 है भाई, 6 है, ये देख लेना एक बार। ये 6 ही पड़ रही है, ये भी 3.6 है, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको करेक्ट कर देंगे बुक में। और ये भी 3 बिल्कुल सही, देखिए 3.6 है। तो दोनों ही हमारी कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की दोनों बराबर हैं। तो हम इसे अपने अगले पृष्ठ पर भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, आपको थोड़ा नाप के ही इसको करना है ढंग से। ये भी 3.6, पहले मैंने 6 ही लिखा हुआ था, और 3.6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब रह गए तीनों कोण P, Q और R। तो हम कोणों को, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा था, देखें ज़रा दोबारा। ये देखिए PQ 3.6, QR भी 3.6 और PR भी 4.6। अब हमें लेना है कोण P, कोण Q और कोण R। तो मैंने तो पहले से नाप रखे हैं ताकि लेक्चर बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। तो कोण P नापना है, तो ये आपका D है। और बड़ा करूँ क्या, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखिए ज़रा, ये आपका D है, यहाँ हमने इसको रखना है। और ये इस तरीके से, देखो आप मेरी बात को समझे, आता होगा आप सभी को, ये लाइन है, ये लाइन देखो बेटा, ये लाइन D की लाइन है, ठीक है।
और ये इसका सेंटर है। इसको इसके कोने पे यहाँ रखना है इस तरीके से और ऐसे मिलाना है। और अब ये देखो, ये काली लाइन इसके नीचे से दिख रही है ना, ये कहाँ जा रही है 50 पर, कहाँ जा रही है 50 पर, ये और ये दिख रहा है। इसका मतलब ये जो कोण है, यानी ये जो कोण है, कोण P कितना है 50 डिग्री। पहले मैं यहीं पर लिख देती हूँ, फिर हम और आगे चलते हैं। अब इधर चलते हैं, इस कोने पे ये रखा है, देखो दिख रहा है, कोने से कोना मिलाया, लाइन टेढ़ी है तो लाइन से लाइन मिलाई। अब को दूसरी लाइन विजिबल नहीं है, बिल्कुल सीधी है दूसरी लाइन, ठीक है। और इसको सेंटर पे जब हम रखते हैं तो ये वाला कोण भी हमारा कितना आ रहा है, ध्यान से देख लो, ये जा रहा है, कितना है ये भी 50 डिग्री, दिख रहा है आपको। तो ये वाला कोण भी, वैसे भी देखो ना, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब हमें ये कोण नापना है, तो किसी एक रेखा पर सेंटर को रखो। ये रखा हमने इस तरीके से, कोने से कोना हमने मिला देना है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये डॉट यहाँ मिलाया, ये सीधी रेखा आ गई और ये यहाँ आप देखते हो तो ये कितना है 80 डिग्री है। तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाता है 80। हमारा सवाल सही है या गलत है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? इन तीनों कोणों को जोड़ लो, 50 और 50 100 और 80 कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तीनों कोणों का जोड़ होता है। अब यही सारा रिजल्ट मैंने पीछे भी लिख दिया है। अब मैं वीडियो का साइज थोड़ा सा छोटा करके तब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें ज़रा। अब हम आ जाते हैं अगले पृष्ठ पर। ये देखो लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ये आपका दूसरा पार्ट है, दिखाई दे रहा है ना आपको। कोण P 50 डिग्री, कोण Q 80 डिग्री, कोण R 50, ये 80 है भाई। ये मैं इसको फिर से एक बार सफाई से लिख देती हूँ, ये 80 डिग्री है। अब इनको हमने लिखना है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा तो है PR, लेकिन PQ और QR बराबर हैं तो दोनों को आगे पीछे किसी को भी लिख लो, चाहे QR को यहाँ लिख लो चाहे PQ को, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कोणों में सबसे बड़ा कोण है Q, अरे ये तो ABC लिख दिया, सबसे बड़ा कोण है Q, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कोण Q। फिर आपको P और R दोनों बराबर हैं तो किसी भी कोण को आप यहाँ पहले लिख सकते हो, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपने अपने सभी भुजाएं और सभी कोण ये आपने नापने हैं और अपनी ये टेबल कंप्लीट करनी है, जो कि मैंने पहले से कंप्लीट कर दी है। ये है अपना तीसरा त्रिभुज DEF। दोनों को मैं सोच रही हूँ इकट्ठा एक उसमें रखूँ, शायद आप देख पाएँ। हाँ देखिए, ये चित्र दिख रहा है और ये इसकी वो दिख रही है विमाएँ। DE ये वाली भुजा 3.5 सेंटीमीटर 3.5, EF नीचे वाली 4.3 सेंटीमीटर है, DF 6.4 सेंटीमीटर है। कोण E ये देखो 90 से बड़ा है। जब हमारी ये लाइन ऐसे झुक जाती है ना, एक इधर है और एक इधर है, तो ये 90 तो ऐसे होता, ये पेन पेंसिल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधे होते तो 90 होता। अब ये 90 से आगे बढ़ गया तो 90 से ज़्यादा है, तो ये हमारा कितना आ रहा है 110 डिग्री। कोण F कितना आ रहा है 32 डिग्री और कोण D 38 डिग्री। अब इन्हें लिखना है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी भुजा है FD 6.4 सेंटीमीटर, उससे छोटी है EF 4.3 सेंटीमीटर, उससे छोटी है DE। सबसे बड़ा कोण है E, उससे छोटा है D और उससे छोटा है F। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला है चौथा सवाल, ये रहा QLM। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण तो बिल्कुल सीधा है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बाकी आप अपने नाप लेना। वीडियो को 2 मिनट पॉज करके, ये विमाएँ हैं, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। QM 3.7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है भाई, कहीं आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही। ML 4.8 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, आराम से देखें अब आप। QL 6 सेंटीमीटर, कोण M 90 डिग्री, कोण L 38 डिग्री, Q 52 डिग्री, और ये इनको घटते क्रम में लिखा QL ML QM, कोण M कोण Q कोण L। फिर आ जाता है त्रिभुज HIJ, ये देखिए 5वें नंबर का HIJ। तो HIJ में HI 4.7 सेंटीमीटर, IJ 4.3 सेंटीमीटर, HJ 4.7 सेंटीमीटर, कोण I 64 डिग्री, कोण J है बेटा जी ये 64 डिग्री, कोण H 52 डिग्री। ये घटते क्रम में लिख दिया। HI
एच जे आई जे। और आई और जे बराबर हैं, दोनों बड़े हैं तो मैंने पहले ही लिख दिया, यहाँ पर आई और जे बराबर है और उससे छोटा कौन है एच। और ये हमारा सबसे लास्ट आ जाता है, उल्टा बना रखा है के एल एम, है तो त्रिभुज ही ना, आधार ऊपर कर दिया और शीर्ष नीचे कर दिया। तो के एल एम में ये देखो एल एम, एम के और के एल तीनों बराबर है, मैंने अलग अलग नहीं लिखी, आपका मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एम बराबर है 4.3 सेंटीमीटर, फिर आप लिखो एम के बराबर है 4.3 सेंटीमीटर, फिर आप लिखो के एल बराबर है 4.3 सेंटीमीटर। इतना लंबा लिखने की बजाय मैंने तीनों को, एल है ये, एल एम बराबर है एम के, एम के बराबर है के एल के, तो इतना आ गया। तीनों कोण बराबर हैं तो के भी 60 का, एल भी 60 का, एम भी। तो अब इनको घटते बढ़ते क्रम में तो लिखा ही नहीं जा सकता, तो तीनों को किसी भी क्रम में लिख देना, वो गलत नहीं होगा। तो ये थी आपकी प्रश्न संख्या कौन सी है, क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या नहीं है, ये एक क्रियाकलाप है। और इसी क्रियाकलाप से संबंधित अब आपको यहाँ ये सीखने को मिल रहा है। थोड़ा अब मैंने साइज छोटा कर दिया है क्योंकि हमें इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है। उपरोक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। क्या सदैव सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख यानी उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा है? मैंने तो हाँ लिख दिया, फिर भी आप जांच जरूर कर लेना। इसमें देखो सी ए सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी है, ये है सी ए। तो सी ए के सामने कौन सा कोण आएगा, बी आएगा। तो बी कितना है अपना, नहीं सी ए नहीं है अभी सबसे बड़ी भुजा, सॉरी, सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है, बी सी है, उल्टा कर गई मैं यहाँ पर। सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है, बी सी है, 6 सेंटीमीटर है भाई, बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो बी सी के सामने कौन सा कोण आएगा, ए आएगा। देख लो सम्मुख कोण अभी बताए हैं, यहाँ सिखा दिए हैं सम्मुख कोण। तो बी सी के सामने कौन सा कोण आएगा, ए आएगा। और ए कितने डिग्री का है, 98। तुम बात को पकड़ो, बी सी सबसे बड़ी भुजा है और उसके सामने जो कोण है वो भी सबसे बड़ा है, ठीक है। सेकंड में देख लो, सबसे बड़ी भुजा है पी आर, पी आर के सामने कोण है क्यू जो कि सबसे बड़ा है, पी आर है 4.6 सबसे बड़ी है, पी आर के सामने क्यू 80 सबसे बड़ा है, ये दोनों 80 से छोटे हैं। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। छोटी सी बात है लेकिन समझ के लिखना है, खाली हाँ मत लिख देना। इसी तरह सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है, हाँ। अब उल्टा पकड़ो इसको, क्या सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी होती है, यानी कोण जितना बड़ा है। अब यहाँ आ जाओ इस आकृति पे, ये कोण सबसे बड़ा है 110 डिग्री, तो आप देख सकते हो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी है। आप क्रॉस चेक भी कर लेना बेटा। तीसरे पार्ट में देख लो, डी एफ कितनी है, 6.4, इन दोनों से बड़ी है ना डी एफ। तो जितना जो कोण सबसे बड़ा होगा उसकी सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, भुजा सबसे बड़ी होगी तो उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा। जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने की भुजा छोटी होगी, जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। दोनों बातों को घुमाकर पूछा गया है। क्या चित्र 2 में दिए गए त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं? ये देख लो, ये रहा चित्र 2। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये भुजा भी 3.6 है, ये भी, दोनों बराबर है। इसके सामने भी 50 डिग्री का कोण और इसके सामने भी, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब हम अगले पार्ट पर आ जाते हैं, 7वां पार्ट। इस आधार पर ध्यान से देखना भाई, अब इस आधार पर त्रिभुजों की भुजाओं व कोणों के बीच क्या संबंध है बताओ। वो सब मैंने यहाँ लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये देख लो आखिरी पार्ट, के एल एम, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर थी, 4.3 थी, तो तीनों कोण भी हमने नाप पे डी की सहायता से, तो कितने आ रहे हैं, 60। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं उसकी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज में ये नहीं है, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। तो ये सारे निष्कर्ष मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप अपनी वर्कबुक में पूरा कर लेना। और ये है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं, डॉटेड लाइन जो कटवा हैं ये, इनके नाम लिखो और साथ में कारण भी दो। रेखा का नाम, ये रेखा का नाम इसने लिख रखा था, क्या ऊपी मैंने डाल दिया, आधार पर लंब है ये, क्योंकि यह आधार को
दो बराबर भागों में बांटता है और आधार पर लंब है। देखो ये 90 का कोण इसने दिखा रखा है यहाँ, ये जो चिन्ह है ये पहले से बना हुआ है, ये जो चिन्ह है ये पहले से बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो लंब है। और ये जो दो निशान दिख रहे हैं इसका मतलब ये बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो समद्विभाजन भी कर रहा है और ये इस पर लंब भी है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ये तो कोण है, कोण रेखा का इसका रेखा का नाम है कोण समद्विभाजक। ये यहाँ गलत लिख रहा है, कोण यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए था कोण समद्वि। ये देखो ये दोनों तरफ एक निशान ये है और एक ये, और ये बीचों बीच आ रहा है, यानी इस पूरे कोण को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये इस कोण का समद्विभाजक है। हमने लिख दिया कि यह कोण सी को दो समान भागों में बांटता है, कारण लिख दिया मैंने। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा भाग क्या कहता है, देखो ध्यान से। ए बी सी त्रिभुज का नाम मैंने लिखा है, ये रेखा है ए ई, ये भी मैंने लिखा है डॉटेड लाइन। ध्यान से देखना, ये और ये निशान जो लग रहा है ना, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये इस पूरी रेखा बी सी का मध्य बिंदु है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है ये। तो ये जब किसी रेखा का मध्य बिंदु सामने वाले शीर्ष से मिलता है तो वो इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो रेखा का नाम हो गया माध्यिका, धनुष है ये, क्योंकि यह आधार BC के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाता है। फिर सुन लो, यह आधार BC के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाता है। माध्यिका की यही डेफिनेशन होती है। अगर मैं AC का मध्य बिंदु ले लूँ और उसको B से मिला दूं तो एक और माध्यिका आ जाएगी। अगर मैं AB का मध्य बिंदु ले लूं और उसको C से मिला दूं तो एक और माध्यिका आ जाएगी। और तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो केंद्रक कहलाता है। तो ये बहुत बातें हैं जो भी आप आगे जाके सीखोगे। तो अभी तो आपने केवल माध्यिका सीखनी है और इतना ही अपनी वर्कबुक में करना है। और ये लास्ट पार्ट है हमारा। ये देखो त्रिभुज का नाम मैंने लिख दिया PQR, और यहाँ ये देखो ये निशान क्या है, 90 का कोण है। 90 का कोण है शीर्ष से, ये शीर्ष कहलाता है, P भी शीर्ष है, Q भी शीर्ष है, R भी। तो P शीर्ष से यहाँ ये रेखा पड़ रही है और 90 का कोण बना रही है, तो इसे हम कहेंगे शीर्ष लंब। यह त्रिभुज PQR की ऊंचाई को दर्शाता है। फिर सुन लो, यह त्रिभुज PQR की ऊंचाई को दर्शाता है। और PM, ये फिर मैं पढ़ के सुना रही हूँ, PM रेखा QR पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। PM रेखा QR पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए शीर्ष से 90 का कोण बना रही है, इसलिए हम इसे शीर्ष लंब कहेंगे। और ये है आपकी प्रश्न संख्या 4। देखिए जरा, नीचे एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाओ जिसका एक शीर्ष से खींचा गया लंब। अब यहाँ ध्यान देना एक बार, ये जो शीर्ष लंब था ये अंदर अंदर आ रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि किसी एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर हो। ये लंब मैंने बाद में खींचा है। ये अधिक कोण त्रिभुज बनाया है मैंने, पीछे भी आया था अधिक कोण, ध्यान करो DEF था, यहाँ 110 डिग्री का कोण था। तो ये हो गया त्रिभुज ABC। अब मैं जब A से लंब डालूंगी ना, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचूंगी, तो वो यहाँ बाहर डलेगी, वो त्रिभुज के अंदर डल ही नहीं सकती। ये लंब यहाँ पर हमारा डलेगा। तो ये हमारा कच्चा चित्र हो गया। वो कौन सी स्थिति में होता है ये भी ध्यान रखना, जब ये अधिक कोण त्रिभुज हो। अधिक कोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ये यहाँ पूछ रहा है, तुमने कैसा त्रिभुज बनाया? न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या अन्य। तो मैंने स्पष्ट लिख दिया है, हमने यहाँ अधिक कोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ मैं आपको। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।